प्रणाम बंधुवर, मैं साक्षी सिंह आप सभी के समक्ष एक और कहानी लेके उपस्थित हूँ। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आए और अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी रहते थे जिनको सब प्यार से विस्फोटक पंडित जी कहकर बुलाते थे। उनकी इतना चर्चा थी कि राजा साहब भी खुद हर काम उनसे पूछ कर किया करते थे। इसी कारणवश सारे दरबारी उनसे जला करते थे। उनको विस्फोटक पंडित जी बिल्कुल पसंद नहीं थे, सब उनसे जलते थे। एक बार उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि विस्फोटक पंडित जी का जो एक ठो दाढ़ी का बाल ले लेगा वो मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएगा। राजा साहब के पास जब ये बात पहुंची तो वे बहुत इच्छुक हुए कि कम से कम एक बाल तो विस्फोटक पंडित जी का मिल जाए। जब विस्फोटक पंडित जी दरबार में पहुंचते हैं तो महाराज हाथ जोड़े उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, क्या मैं आपसे एक विनती करूंगा, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? तो पंडित जी कहते हैं, विस्फोटक पंडित जी कहते हैं कि क्यों नहीं महाराज, आप तो इतने अच्छे राजा हैं, मैं आपके लिए तो अपनी जान भी दे दूंगा। बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो महाराज कहते हैं कि अरे पंडित जी, मैं आपकी जान भला क्यों मांगूं, मुझे तो बस आपका एक दाढ़ी का बाल चाहिए, मुझे बस एक बाल दे दीजिए। तो फिर विस्फोटक पंडित जी कहते हैं, हाँ बस इतनी से बात, ये लीजिए, और ऐसे करके उन्हें अपनी एक दाढ़ी के बाल दे देते हैं। करते 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 जितनी भी दरबारी थी सब उनसे एक एक बाल मांगने लगे। विस्फोटक पंडित जी राजा जी की तरफ देखते, एक बाल नोच के दे देते, फिर राजा जी की तरफ देखते, दूसरा बाल नोच कर दे देते। ऐसे करते करते जब सारे दरबारी उनका बाल नोच लिए और यहाँ पे विस्फोटक पंडित जी का बुरा हाल। फिर वे राजा से आज्ञा लेकर कहते हैं कि महाराज, आज तो मेरा दाढ़ी का बाल इतना दुख रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। कृपया मुझे विश्राम करने के लिए आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जा रहा हूं। तो फिर राजा साहब से आज्ञा लेके वो बाहर पहुंचते हैं। अब हालांकि यहाँ तक ये बात तो जनता में भी पहुँच गई थी कि जो विस्फोटक पंडित जी का एक दाढ़ी का बाल लेगा वो सीधा मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। अब लोगों ने आओ देखा न ताओ, सीधा विस्फोटक पंडित जी के ऊपर टूट पड़े। किसी ने एक बाल पाया, किसी ने 4, किसी ने 6। ऐसे करते करते उनका सर का बाल, दाढ़ी का बाल, मूंछ का बाल सब लेके अपने घर चले गए। और यहाँ विस्फोटक पंडित जी का बुरा हाल, वो मिमियाते कम से कम धीरे धीरे चलते चलते अपने घर तो पहुँचे। उस गांव में एक घर बाकी रह गया था जिसमें उस घर का किसान चला गया था खेती करने। जब वो घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है कि देखो हम लोग का कितना बुरा किस्मत है, हमें विस्फोटक पंडित जी का एक दाढ़ी का बाल तक नहीं मिला। तो फिर बोला कि ये विस्फोटक पंडित जी कौन है और इस दाढ़ी का बाल से उनसे क्या लेना देना? तो पत्नी ने बताया कि यहाँ सारे लोग कह रहे थे कि जो उनके एक दाढ़ी का बाल लेगा वो सीधा मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। अरे जाकर देखो तो सही, कम से कम एक दाढ़ी का बाल होगा तो हम लोग कम से कम मरने के बाद स्वर्ग तो जाएंगे। तो हाथ में वो खुरपी लिए सीधा वो किसान पहुंच जाता है विस्फोटक पंडित जी के घर। वहाँ पे पंडित जी अपने बिस्तर पर लेटे मियाँ रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेरा बाल, ओ मेरा बाल। ऐसे करते करते उनका बुरा हाल हो रखा था। किसान उनके घर के अंदर जाता है और कहता है कि महाराज कृपया करके मुझे अपना एक दाढ़ी का बाल दे दीजिए। अब विस्फोटक पंडित जी धीरे धीरे उठते हैं और कहते हैं कि भाई साहब देखा तरह ने हमारे एकहू बाल लौका तका तके, ऐसे ही कहते हैं। तो बोले कि अरे महाराज कोई तो बाल होगा। तो बोले कि नहीं खे बबुआ, नहीं खे, अब तू जावा। ऐसे वो करते हैं। फिर भी किसान नहीं मानता है, उसको तो स्वर्ग जाना ही था मरने के बाद।
तो फिर वो क्या करता है, अपने हाथ में लिए हुई खुरपी से उनके दाढ़ी का चमड़ा नोच लेता है और कहता है कि भाई इसका जो बाल का जड़ होगा उसी से काम चला लूँगा, और भागता हुआ चला जाता है अपने घर। यहाँ पे पंडित जी का खून निकलते निकलते उनकी मृत्यु होती है। हालांकि ये तो अफवाह थी, ये उनका बाल पाके तो कोई स्वर्ग जाता नहीं, लेकिन पंडित जी पहले ही स्वर्ग पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अफवाह फैलाना नहीं चाहिए और अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।